brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, देश की जो इकोनॉमी है वो भारत की सरकार से संभल नहीं रही है। लगातार ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। पूरी की पूरी विदेश नीति चरमराई हुई है। अब ले दे के एक ही तरीका बचा हुआ है कि लोगों के ऊपर टैक्स जो है बढ़ाया जाए। पहले भी महंगाई बढ़ी हुई थी। इस एक्साइज ड्यूटी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और तमाम चीजें जो है और महंगी होंगी। लोगों की हालत बेरोजगारी से, महंगाई से पहले ही खराब है, इससे और हालात बिगड़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के दुनिया के सबसे अच्छे मित्र डोनाल्ड ट्रंप की सरकार दोबारा बनी है और उनके मित्र ने 1 महीने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि 2 अप्रैल को वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। जानबूझ के केंद्र सरकार ने एक वक्फ बिल की डिबेट को उसी समय पे टाइम किया कि अप्रैल की शुरुआत में वो वक्फ के शोर के अंदर लोग सरकार से ये ना पूछें कि टैरिफ के ऊपर आप क्या कर रहे हैं। इसलिए सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई थी। तो टैरिफ तो लग गया, सरकार ने कुछ किया नहीं। तो अब उसका सिर्फ रिएक्शन आया है कि आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो धड़धड़ा के जो है नीचे गिरी है। और ये कह सकते हैं जो निवेशक हैं, जो रिटेलर हैं, जो देश की मिडिल क्लास है, क्योंकि एफआईआईज ने तो पहले ही पैसा निकाल के चाइना में लगा दिया था। आप ये देखें, एफआईआईज को पहले ही पता था कि देश की इकोनॉमी डूबने वाली है, स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी। उन्होंने सारा पैसा निकाल के चाइना में इन्वेस्ट किया। मगर मिडिल क्लास को सरकार धोखा देती रही कि नहीं नहीं नहीं, मार्केट नहीं डूबेगी। और अब ये जो मार्केट डूबी है, इससे लाखों करोड़ रुपए मिडिल क्लास के शेयर होल्डर्स के लाखों करोड़ रुपए जो है, आप ये समझिए कि पानी में डूब गए हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी से सरकार नहीं चल पा रही है। लगातार बिजली के कट लग रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है। और अब जो स्कूलों की हालत है, आप देखिए, तमाम स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो 1 अप्रैल को खुले हैं, उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है। यूनिफॉर्म के नाम पे, स्कूल की किताबों के नाम पे पेरेंट्स से मनमाने पैसे ऐंठे जा रहे हैं। जिन बच्चों के माँ बाप बढ़ी हुई फीस नहीं दे रहे, उन बच्चों को क्लास तक अटेंड नहीं किया जा रहा। उनको लाइब्रेरी में पूरे दिन बिठाया जा रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं होता था कि पेरेंट्स स्कूल के बाहर खड़े हों और आम आदमी पार्टी का विधायक उनके साथ ना खड़ा हो। आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक पेरेंट्स के साथ नहीं खड़ा। कहाँ छुपे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक? और अब आशीष सूद जी को मैं बताना चाहता हूं, अब आप अपोजिशन में नहीं है, अब आप सरकार चला रहे हैं। अब नेहरू को गाली देने से काम नहीं चलेगा। अब आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कमेटी गठित की जा रही है। कमेटी देखिए, वो तो सबसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये कमेटी सरकार है। 2,500 रुपए देने थे, वुमेन्स डे आया, चला गया, कमेटी गठित हो गई। अब स्कूल की फीस तो पेरेंट्स के सर पे बंदूक तान के स्कूल जो है वसूल रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने कमेटी बना दी, इसका मतलब कमेटी से क्या होगा? क्या फीस नहीं ली जाएगी? आप पहले आदेश निकालिए कि बढ़ी हुई फीस स्कूल नहीं लेंगे, फिर आप कमेटी खेलते रहिए। बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा, अब काम करना पड़ेगा। जिस गुजरात में 25 साल सरकार थी, वहां पे गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को प्लास्टिक का स्कूल बना के उसमें वीडियो बनानी पड़ी थी। ये हालत है गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मॉडल की। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई हक ही नहीं है कि शिक्षा के विषय में वो कोई भी बात कर सकते हैं।